नमस्कार, मैं अमिता स्वामी केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 कल्पक्कम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज स्वरचित लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है मांगी। मांगी एक लड़की के संघर्ष की, उसके अस्तित्व की कहानी है। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलती हूँ मांगी के घर आंगन में। मांगी कहाँ रह गई? पानी ठंडा हो जाएगा बिटिया, फिर नाथे बखत कहेगी पानी तो ठंडा हो गया, मैं ना नहाऊंगी। ये लड़की भी तूफान है पूरी। तू भी कहाँ तूफान को बांधने चली है भाग्यवान। कहते हुए सावरमल जी अंदर चल दिए। मैं लेखिका सावरमल जी के यहाँ किराए पर रहती हूँ और अभी 1 महीने पहले ही तो यहाँ के विद्यालय में मेरा तबादला हुआ है। मांगी तो मिली थी मुझे इस नई जगह में सबसे पहले, और हमारी मुलाकात भी बड़ी ही अविस्मरणीय थी। हुआ यूँ कि मैं ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर आकर बेंच पर बैठकर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। भूख लगी थी तो बैग से बिस्किट निकाला और खाने लगी। मांगी मुझे बड़े गौर से देख रही थी। इसका आभास मुझे तब हुआ जब उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माई देख कितनी छोटी छोटी रोटियां। जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। मैं हतप्रभ सी उसे एक टक देखती रही और सोचती रही कि शहरों में जहाँ बच्चे बिस्किट खाना अपनी तौहीन समझते हैं, वहीं हमारे देश के कुछ हिस्सों में बच्चे बिस्किट का मतलब भी नहीं जानते। सोचा कि उस बच्ची को वो बिस्किट दे दूँ, पर तब तक वो जा चुकी थी और मेरी भी बस आ गई थी। तो मैं बस में चढ़ी और अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। पूरे रास्ते उस बच्ची की वो बात मुझे झकझोर रही थी और मैं सोचकर हैरान थी। तभी ड्राइवर की आवाज़ से मेरी खुली आंखों की नींद टूटी और मैं बस से नीचे उतरी, विद्यालय पहुंची। प्रधानाचार्य जी के द्वारा सारी औपचारिकताएं होने के पश्चात उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था अपने घर में कर दी। अगले दिन प्रातः रुक्मणी को, यानी कि मांगी की जो माँ है, उसको मैंने प्रधानाचार्य जी के यहाँ काम करते हुए देखा। बातों ही बातों में पता चला कि उनके यहाँ किराए के लिए कमरा खाली है। तो बस मैंने अब वहीं पर रहने का निश्चय किया। आज रविवार की सुबह से ही मैंने मांगी को नहीं देखा, बस उसकी माँ को उसे पुकारते ही सुना। मैंने अम्मा जी से पूछा, मांगी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? बस मेरा इतना पूछना था और अम्मा जी की घुड़घुड़ शुरू। इन्हें दाना मियाँ बिबिना माथे पे चढ़ा रखे छोरी ने, मारी कौन सुने, बस याने औलाद हुई है, हमने तो जनी ही कौनी। तभी सावरमल जी बोले, अम्मा क्यों सवेरे सवेरे मांगी की माला जप रही हो? क्या हो गया? क्यों शोर हो रहा है सवेरे सवेरे घर में? रुक्मणी कुछ कहती, अम्मा फिर से बोल पड़ी, थारी लाडली से पूछ, क्या वे है मांगी नाम कौन चाहिए, दूसरो नाम राखे ली अब छोरी। मने तो अब बार भी कोनी पतो कि मारो काई नाम है, मने तो सगड़ो गांव सांवरे री माँ कहवे है। मैं हैरान थी तो मैंने कहा, बस इतनी सी बात, 10वीं से पहले तो नाम बदल ही सकते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। तभी सावरमल जी बीच में ही बोल पड़े, नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा ना हो सके है, अनर्थ हो जाएगा। मैंने सोचा नाम बदलने में कैसा अनर्थ। तभी रुक्मणी ने बताया, मैडम जी मांगी से पहले मेरे 7 बच्चे मर चुके थे और फिर जब मैं फिर से गर्भवती हुई तो किसी ने कहो कि अपनी कोख बेच दो, फिर बच्चा होने पर वो बच्चा उस औरत को दे दो, फिर भीख के रूप में वो बच्चा फिर से मांगो, तभी बच्चा जिंदा रह पावेगा। तभी तो मांगी नाम नाख्यो है और आज छोरी है कि समझे कोणी, कहवे है 7 के बच्चे मजाक उड़ावे है। मैं सोचकर हैरान थी कि मैं कौन से देश में रह रही हूँ। उस देश में जहाँ लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी,
किरण बेदी जैसी हस्तियों से जाना जाता है, जो देश डिजिटलाइजेशन के शीर्ष पर है। मैंने रुक्मणी से पूछा, तो क्या ताउम्र उसका नाम यही रहेगा? तो रुक्मणी बोली, नहीं नहीं मैडम जी, शादी के बाद उसका घर वाला जो नाम रखेगा वही रहेगा। मैं सोचकर हैरान थी। तभी हमारी बातें छुप कर सुन रही मांगी उछलते हुए बोली, क्यों माँ, वो क्यों रखेगा मेरा नाम? मेरा नाम है, मैं रखूंगी, और मैंने अपना नाम सोच लिया है, रोशनी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके नाम से मानो उस अंधविश्वास भरे कमरे में एक नव ऊर्जा का संचार हो गया और एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक रोशनी उस कमरे में फैल गई, जो कि अद्भुत थी। धन्यवाद।